तो वॉलेरियन डीजनरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं रीजनरेशन ऑफ द नर्व फाइबर कि रीजनरेशन कैसे होता है, रीजनरेटिव चेंजेस कैसे आते हैं। तो ये तीन डायग्राम्स तुमने देख लिया था डीजनरेशन में, अब यही फर्दर कंटिन्यू होगा रीजनरेशन में। तो होता क्या है, तुम्हारा सेल बॉडी है सोमा, अब वो प्रिपेयर करेगा जो भी रीजनरेशन प्रोसीजर है उसके लिए सोमा इज गोइंग टू प्रिपेयर। ठीक है, वो कुछ नए स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाएगा ताकि पूरा का पूरा एक्सॉन अच्छे से रीजनरेट हो जाए। तो इसमें भी अगेन सेम चीज, एक्सॉन में कुछ चेंजेस आने वाला है और सोमा में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोनल चेंजेस। तो एक्सोनल चेंजेस में क्या, तो ये याद है ऐसा यहाँ पर सेक कट किया था, इधर ऐसे कट किया था, तो ये एक्सॉन का पार्ट थोड़ा सा तो बचा था, तो ये एक्सॉन का प्रॉक्सिमल एंड है। तो एक्सॉन के प्रॉक्सिमल एंड में ना कुछ स्प्राउट्स डेवलप होंगे। देखो ये एक्सॉन था, ये प्रॉक्सिमल एंड था, फिर इसमें से कुछ स्प्राउट्स आ गए। अब ये जो स्प्राउट्स है ना, यहाँ पर एक ग्रोथ कोन डेवलप होगी जो क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो ऐसे सारे स्प्राउट्स में से कोई एक स्प्राउट का ग्रोथ कोन बहुत ज्यादा ग्रोथ शो करेगा और वो पूरा ग्रो करके हमारा एक्सॉन बनाएगा। अब जो शॉन सेल्स थे जो बच गए थे वो यहाँ पर अच्छे से रोज में अरेंज्ड हो जाएंगे और ये एक्सॉन इनके बीच में से जाता हुआ यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा टारगेट ऑर्गन पे या टारगेट टिश्यू पे और इसको फिर से रीजनरेट करा देगा। बहुत सिंपल है रीजनरेटिव चेंजेस। सबसे पहले क्या हुआ, एक्सॉन का जो प्रॉक्सिमल एंड था उसमें देखो ऐसे स्प्राउट्स दिख रहे हैं। स्प्राउट्स में क्या आएगा, एंड में ग्रोथ कोन आएगा, इसमें से एक स्प्राउट सबसे ज्यादा ग्रो करेगा और जो शॉन सेल्स है उनके बीच में से जाके टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाएगा और टारगेट टिश्यू को फिर से रीएनर्वेट कर देगा। और ये जो शॉन सेल्स है वो इस एक्सॉन के अराउंड वापस से माइलिन शीथ बना देंगे और हमारा पूरा एक्सॉन तैयार है। एक्सॉन है, शॉन सेल्स है, माइलिन शीथ है, एक्सॉन टर्मिनल है और इसने इसको फिर से क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, हमने क्या देखा था कि जो सेल बॉडी है उसमें भी तो चेंजेस आया है, उसमें भी क्रोमेटोलाइसिस हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, जो सेल बॉडी है उसके अंदर चेंजेस आने वाला है। तो सबसे पहले एक्सोनल चेंजेस देख लेते हैं कि जो एक्सॉन का प्रॉक्सिमल एंड है उसमें क्या डेवलप होगा, बहुत सारे स्प्राउट्स डेवलप होने वाले हैं। ठीक है, स्प्राउट्स बड़े होंगे, ये बड़े होंगे और ग्रोथ कोन डेवलप करेंगे एट द ग्रोइंग एंड। शॉन सेल्स जो यहाँ डीजनरेशन से सर्वाइव कर चुके थे दे विल फॉर्म अ रो। ओके, so Schwann cells that had survived multiply and form a row along the pathway previously taken by disintegrated distal neuron। इतना ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल चीज। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले ये जो एक्सॉन था इसका ये पाथ था ना, शॉन सेल्स इधर ही तो थे, तो शॉन सेल्स एक पैटर्न बनाएंगे और यहाँ से अब नया वाला जाएगा, नया एक्सॉन वही पाथवे लेगा, वही जगह ऑक्यूपाई करेगा जहाँ पर पुराना वाला था। उसके बाद क्या है, जो बहुत सारे स्प्राउट्स है उसमें से एक स्प्राउट क्या करेगा, बहुत सारे स्प्राउट है, ब्रांचेस है, उसमें से एक स्प्राउट सबसे ज्यादा बड़ा होगा और वो ग्रो करेगा, शॉन सेल्स के बीच में से जाता हुआ टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाएगा। सो शॉन सेल्स फाइनली इस एक्सॉन, इस नया बना हुआ एक्सॉन पे वापस से माइलिन शीथ बना लेगा और इसी के साथ हमारा एक्सॉन पूरी तरीके से रीजनरेट हो चुका है। अब बस क्या बचा था कि जो सोमा था इसमें भी तो कुछ गड़बड़ हुआ था, नर्व डैमेज की वजह से उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आए थे। तो अभी हमको ये देखना है नेक्स्ट कि सोमा में क्या चेंजेस होने वाले हैं। चेंजेस इन द सोमा, कि सोमा में क्या चेंज हुआ तुमको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि पहले क्रोमेटोलाइसिस हुआ था। क्रोमेटोलाइसिस मतलब नेसल्स ग्रैन्यूल डिसइंटीग्रेट हो गए थे। तो ये जो क्रोमेटोलाइसिस का प्रोसीजर होता है इट इज कम्प्लीटली रिवर्सिबल। तो सारे नेसल्स ग्रैन्यूल विल स्टार्ट टू रीअपियर, सारे सेल ऑर्गेनल्स फिर से आ जाएंगे और हमारा जो न्यूक्लियस था जिसका साइज बड़ा हो गया था, अब वो न्यूक्लियस का साइज छोटा हो चुका है। छोटा मतलब वही नॉर्मल साइज पे आ चुका है और वो सेंटर में आ गया है। जो हमारा सेल बॉडी था जिसमें स्वेलिंग आ गई थी, इट हैड इंक्रीज्ड इन साइज, इट विल लूज ऑल द एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड देन अगेन रीगेन बैक इट्स size. So here changes in soma में chromatolysis is reversible. Soma is going to regain its size. Nissl granule will slowly start to appear. Other cell organelle will also appear, and last cell will lose all the extra fluid and regain its normal size, and the nucleus will again come at the center. So this was all about regenerative changes. तो इन शॉर्ट पूरी स्टोरी क्या कहती है कि हमारा एक न्यूरॉन था उसको हमने बीच में से कट किया। जब हम कट करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं, कुछ डीजनरेट होने वाला है और कुछ रीजनरेट होने वाला है। जहाँ पर कट किया है उसका डिस्टल पार्ट कंप्लीटली डीजनरेट करेगा और प्रॉक्सिमल पार्ट रीजनरेट करेगा।
जो डीजेनरेट हुआ था उसको हमने बोला था वॉलेरियन डीजेनरेशन, और रीजनरेशन में रीजनरेटिव चेंजेस। तो सबसे पहले क्या होता है कि दो जगह पर चेंज होने वाला है, एक्सॉन में और सोमा में। तो वॉलेरियन डीजेनरेशन का समरी क्या था कि जो कट किया, यहाँ पर कट किया, ये एक्सॉन था, तो एक्सॉन में स्वेलिंग आ गई, और क्या हुआ, माइलिन शीथ खराब होने लगा, एक्सॉन खराब होने लगा, और ये जो एक्सॉन टर्मिनल था उसने इस ऑर्गन को छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, शॉन सेल्स को कुछ नहीं हुआ, शॉन सेल इज द माइलिनेटिंग सेल, इट रिमेन्स वायबल, एंड जो माइलिन शीथ है वो बीड लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखने लगा। ऑन दी अदर हैंड जो सेल बॉडी है सोमा, उसमें भी स्वेलिंग आ गई, ठीक है, निसल्स ग्रैन्यूल डिसअपियर हो गए, क्रोमैटोलाइसिस हो गया, न्यूक्लियस बड़ा हो गया, न्यूक्लियस सेंटर पे था अब वो पेरीफेरी में चला गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पेरीफेरी में चला गया। तो ये सारे हो गए डीजेनरेटिव चेंजेस। फिर रीजनरेशन में क्या हुआ कि अब ये जो एक्सॉन का प्रोक्सिमल पार्ट था इसमें तुमको स्प्राउट्स देखने को मिलेंगे, स्प्राउट्स में ब्रांचेस है, इसमें ग्रोथ कोन है और वो ग्रो करने वाला है। तीनों मतलब जैसे इसमें तीन है तो इसमें से कोई एक है जो ज्यादा ग्रो करेगा और पूरा का पूरा एक्सॉन बनाएगा। जो शॉन सेल्स थे जो इस डीजनरेशन से बच गए थे वो यहाँ पर अच्छे से मल्टीप्लाई करके रो ऑफ सेल्स बनाएंगे, एंड इनके बीच में से ये पास हो जाएगा यहाँ तक, इस टारगेट ऑर्गन को वापस से जाके वो इनर्वेट कर देगा। उसके बाद ये जो शॉन सेल्स है वो उसके अराउंड अच्छा खासा मायलिन शीट बना देंगे। फाइनली सोमा में क्या होगा कि सोमा का भी साइज धीरे धीरे वापस से बैक टू नॉर्मल, न्यूक्लियस का साइज भी बैक टू नॉर्मल, न्यूक्लियस आ गया फिर से सेंटर पे, जो क्रोमैटोलाइसिस हुआ था वो वापस से रिवर्स हो जाएगा, निसल्स ग्रैन्यूल आ चुके हैं बैक इनटू द स्टोरी, एंड सारे सेल ऑर्गेनल्स भी फिर से आ चुके हैं, और ये है हमारा ब्रांड न्यू न्यूरॉन। डीजनरेशन के बाद it was all about degeneration and regeneration. Lastly, do not forget to read your textbook. Reading your textbook, practicing these diagrams is very important, and then lastly you also have to memorize it, because this could come as an answer short note or long answer question. You could see this in your exams, in your like in your unit tests or your prelims or uni. Thank you.